नमस्कार साथियों, नीरज करियर इंस्टीट्यूट के हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अविकारी शब्दों में तीसरे प्रकार पर, जिसका नाम है समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। इसके पहले हम क्रिया विशेषण और इसके साथ साथ संबंध बोधक अव्यय पर चर्चा कर चुके हैं। आज तीसरे प्रकार पर हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखिए, किन्हीं दो शब्दों या दो वाक्यों, ध्यान दीजिएगा, दोनों बातें हैं, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। किन्हीं दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय या क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए, यह अव्यय किसका बोध कराता है? यह अव्यय समूह का भी बोध कराता है। यह ऐसा अव्यय है जो क्या करता है? दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। जोड़ने का कार्य ये करता है। अब शब्द कैसे होंगे इसमें? जोड़ने का कार्य तो करता है, लेकिन वे कौन से शब्द हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये समुच्चय बोधक का उदाहरण है? देखिए, लेकिन, किंतु, परंतु, अगर, मगर, और, या, तथा, एवं, बल्कि, इसलिए, जो, जिन्हें, जैसे आदि। ये सब जो शब्द हैं, ये इनका क्या कार्य है? वह तो जाता लेकिन पानी बरस रहा था, तो दो शब्द था ना, वह तो जाता एक हो गया वाक्य। दूसरा, लेकिन पानी बरस रहा था, दोनों वाक्यों को क्या कर दिया? इसने जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया? ये है समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक। अगर, मगर, किंतु, परंतु जैसे शब्द इसमें आ रहे हैं, तुम वहां चले जाओ अगर कोई काम ना हो। अगर तुम्हें कोई काम ना हो तो वहां चले जाओ। अब देखिए, समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। पहले ये देख लीजिए, समुच्चय बोधक की एक बार फिर परिभाषा देख लीजिए। किन्हीं दो शब्दों, क्योंकि महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बराबर पूछे जा रहे हैं आजकल परीक्षाओं में, इसीलिए इस पर जोर दे रहा हूं। किन्हीं दो शब्दों या दो वाक्यों को क्या करता है? जोड़ने का कार्य करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये क्या करता है? समूह का भी बोध कराता है। इसके जो शब्द हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, अगर, मगर, और, या, तथा, एवं, बल्कि, इसलिए, जो, जिन्हें, जैसे, ये सब है। अब हम चर्चा करेंगे समुच्चय बोधक अव्यय के भेद कितने होते हैं। तो इसका पहला भेद है समानाधिकरण अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखिए, ये क्या होते हैं? वे अव्यय जो दो समान अधिकार वाले वाक्यों को, जो दो समान अधिकार वाले वाक्यों को जोड़ते हैं, संयोजक का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं, संयोजक का कार्य करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें समानाधिकरण अव्यय कहा जाता है। और इनका प्रयोग संयुक्त वाक्य में किया जाता है। अब देखिए, इसके भी चार भेद हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण। अब समानाधिकरण के भी चार भेद हैं। वे कौन कौन से हैं? तो पहला है संयोजक। पहला क्या है? संयोजक। इसमें और, एवं, तथा, वा जैसे अव्यय आते हैं, वे शब्द आते हैं, वो अव्यय आते हैं जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जैसे रोहन पढ़ रहा है और सोहन खेल रहा है, तो दो वाक्य हैं। रोहन पढ़ रहा है एक हुआ, और सोहन खेल रहा है एक हुआ। और से ये जोड़ दिया गया। और क्या है? और संयोजक है। संयोजक क्या है? संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक।
अब जैसे संयोजन का काम होता है वैसे ही विभाजक का भी कार्य है इसमें। विभाजक में देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा या, अथवा, नहीं, या, अथवा, नहीं तो, चाहे जैसे अव्यय, ये सब बातें हैं। कौन कौन से शब्द, या आएगा, अथवा आएगा, नहीं तो, चाहे जैसे, ये अव्यय आएंगे। वह या उसका भाई, देखिए शर्त भी है, एक विकल्प भी है यहाँ, क्या वह होगा या उसका भाई बाजार जाएगा, दोनों में से कोई एक जाएगा। लेकिन विभाजक है, दोनों नहीं जाएंगे, कोई एक जाएगा। तुम ठंडा लोगे या गर्म लोगे, ठंडा पानी लोगे या गर्म पानी लोगे, चाय लोगे या ठंडा लोगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे, पूछा जाता है ना। वही है कि तुम ठंडा लोगे या गर्म लोगे, या से जोड़ दिया गया, जोड़ दिया गया ना शब्द। तो ये क्या है, ये है विभाजक समुच्चय बोधक, विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है ये है विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक के भेद में समानाधिकरण, समानाधिकरण के भेद में विभाजक। अब देखिए तीसरा क्या है, विरोध दर्शक, जिनसे हम एक ही बात में जब विरोध भी शामिल कर लेते हैं कि उनका उसी बात का विरोध भी किया जा रहा है उसी वाक्य में, तब हम विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं। इसमें शब्द होते हैं मगर, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि जैसे अव्यय आते हैं। वाक्य देखिए कैसे, वह अमीर तो है, किसी व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि वह अमीर तो है लेकिन सुखी नहीं है। देखिए दोनों बातें अलग अलग होती हैं, अमीर होना और सुखी होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो वह अमीर तो है लेकिन, विरोध दर्शक है। लोग कहते हैं कि अमीर है तो सुखी होगा, लेकिन नहीं, यहां विरोध है कि अमीर तो है लेकिन सुखी नहीं है। दूसरा देखिए, उसके पास पैसा है परंतु खर्च नहीं करता, एक नंबर का मक्खी चूस है। पैसा तो है उसके पास लेकिन परंतु वो खर्च नहीं करता, खर्च नहीं करता। विरोध आ गया ना, तो ये क्या हुआ, ये हुआ विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसका अंतिम देखिए, कौन कौन सा देखे अब तक आप देखिए संयोजक, विभाजक, तीसरा विरोध दर्शक, और चौथा परिणाम दर्शक। इसमें इसलिए, अतः, इसी कारण जैसे शब्द आते हैं। देखिए उसे बुखार है, उसे क्या है, बुखार है, इसलिए। परिणाम इसका क्या होगा, पढ़ने नहीं आ पाया, उसे बुखार है इसलिए पढ़ने नहीं आ पाया। किसी बच्चे के बारे में जैसे मान लीजिए सर ने पूछा वो बच्चा क्यों नहीं आया, तो किसी बच्चे ने बताया उस बच्चे को बुखार है आज इसलिए आज वो स्कूल नहीं आ पाया। दूसरा देखिए, तुमने पाप किया है, तुमने पाप किया है, अतः, इसलिए, इसी कारण, तुम दंड के भागी हो। परिणाम है, तुमने पाप किया था उसका परिणाम ये होगा कि तुम दंड के भागी हो। तुमने कठिन परिश्रम किया, तुमने कठिन परिश्रम किया, इसीलिए आज तुम सफल हो। तुमने कठिन परिश्रम किया, इसी का नतीजा है, इसी का परिणाम है कि आज तुम सफल हो। तो इस तरीके से समुच्चय बोधक अव्यय के, समानाधिकरण अव्यय के चार भेद हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। अब हम देखते हैं समुच्चय बोधक का दूसरा उदाहरण। समुच्चय बोधक का दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखिए ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय, व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ये अव्यय मुख्यतः क्या होते हैं, ये अव्यय मुख्यतः क्या होते हैं, ये
व्याकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ये अव्यय मुख्य वाक्य को, ध्यान दीजिएगा, व्याकरण अव्यय मुख्य वाक्य को ऐसे उपवाक्य से मिलाते हैं जिस पर क्या होता है, जिस पर वाक्य के अर्थ की पूरी निर्भरता होती है। मुख्य वाक्य को ऐसे उपवाक्य से मिला देंगे जिससे वाक्य की पूरी निर्भरता जिस पर होती है वही निर्धारित करता है कि मुख्य अर्थ का कोई विशेष अर्थ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। कौन सा? ये जो उपवाक्य होगा ये मुख्य वाक्य को निर्धारित करेगा। ऐसा नहीं हमेशा उपवाक्य को मुख्य वाक्य ही निर्धारित करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उपवाक्य मुख्य वाक्य को भी निर्धारित करता है। और जैसे समानाधिकरण अव्यय के 4 भेद थे वैसे व्याकरण अव्यय के भी 4 भेद हैं। पहला है कारणवाचक। क्या है? कारणवाचक। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? क्योंकि, क्योंकि, इसलिए, कि जैसे शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण, वह सबसे लड़ता रहता है। किसी के बारे में कहा जा रहा है कि वह सबसे लड़ता रहता है, इसीलिए कोई उसे पसंद नहीं करता। जो सबसे लड़ता रहेगा उसे कौन पसंद करेगा? जो सबसे लड़ाई झगड़ा जिसका चलता रहेगा, सबको डांटता रहेगा, सबको बोलता रहेगा, उसे कौन पसंद करेगा? सही बात है। तो क्या है यहाँ? कारण है। कारण क्या है? कि वह सबसे लड़ता रहता है। और प्रत्यय क्या हो, इसका परिणाम क्या होता है? इसीलिए कोई उसे पसंद नहीं करता। कोई उसे पसंद नहीं करता, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि वह सबसे लड़ता रहता है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, मैं वहां नहीं जा पाया। मैं वहां नहीं जा पाया, कारण क्या था उसका? तो कारण यह था क्योंकि मुझे बुखार था। मैं वहां नहीं जा पाया क्योंकि मुझे बुखार था। अगला देखिए, उद्देश्यवाचक। कारणवाचक में तो कारण था, उद्देश्यवाचक में क्या है? उद्देश्यवाचक में है, इसमें आता है जो, जो की। कौन कौन से शब्द आएंगे? जो की, ताकि, जिससे कि, जैसे शब्द आते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे हेलमेट लगा लो। कोई बिना हेलमेट के जा रहा है तो उसके घर का या कोई पड़ोसी या कोई उससे बड़ा छोटा भी हो सकता है, अच्छी बात बताने में छोटे बड़े कोई मतलब नहीं है। क्या कहता है? हेलमेट लगा लो ताकि सुरक्षित रहो। हेलमेट का उद्देश्य, हेलमेट लगाने का उद्देश्य क्या है? हेलमेट लगाने का उद्देश्य सुरक्षित होना है। क्या है? सुरक्षित होना, पुलिस से बचना नहीं। हेलमेट लगाने का उद्देश्य सुरक्षित होना है, कि अपने सिर को सुरक्षित आप कीजिए, किसी भी संभावित दुर्घटना से आप अपने सिर को सुरक्षित रखिए। दूसरा देखिए, वह सबसे अभिवादन करता है। कोई किसी के बारे में कहा जा रहा है कि वह सबसे अभिवादन करता है, सबसे नमस्कार करता है, सबसे प्रणाम करता है, जो कि एक अच्छा गुण है। उद्देश्य क्या है इसका? एक अच्छा गुण है, गुण का विकास करना है, अच्छे गुण का विकास करना है। और वो क्या है? अभिवादन करता है। कहा गया है, संस्कृत का एक श्लोक है, अभिवादनशीलस् नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होते हैं, वृद्धों की सेवा नित्य करते हैं, उनकी 4 चीजों में वृद्धि होती है, आयु, यश, विद्या और बल। तो यही बात यहाँ कही गई है कि वह सबसे अभिवादन करता है, जो कि एक अच्छा गुण है। अगला देखिए, अगला है संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या है? संकेतवाचक है, इसमें, जो, तो दोनों एक साथ दिया है। देखिए, ऐसे में क्या होता है कि बीच में भी शब्द है, ये वाक्य यहां जाकर पूरा होगा। जो, तो दोनों इसमें आएंगे, इस वाक्य में इसमें आएगा, जो, तो दोनों आएंगे। यदि, तो भी आएगा, यद्यपि तो भी आएगा, अगर तो भी आएगा, चाहे परंतु भी आएगा। जैसे शब्द आते हैं, जैसे उदाहरण से स्पष्ट होगा, अगर सोहन आता, अगर सोहन आता तो मैं उसे पढ़ाता, ना वो आया ना मैंने पढ़ाया। तो शर्तें हैं, अगर सोहन आता, संकेत किया जा रहा है कि अगर वो आता मैं पढ़ा देता, नहीं आया कोई बात, अगर वो आता तो मैं पढ़ाता। फिर देखिए, यदि राज आएगा, यदि राज आएगा तो उसे गाड़ी की चाबी दे देना। यदि राज आएगा तो उसे गाड़ी की चाबी दे देना। यदि माली आएगा तो उसे बता देना कि पौधों
उसकी कटाई छटाई कर दे। ठीक, यदि बच्चा स्कूल आएगा तो उसे पढ़ाया जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं पढ़ाया जाएगा। ये क्या है, ये सब संकेतवाचक के उदाहरण है। चौथा देखिए, चौथा है स्वरूपवाचक। क्या है, स्वरूपवाचक। इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, इसमें आएगा जैसे, मानो, यानी, अर्थात, जैसे शब्द आते हैं। उदाहरण देखिए, ऐसा लगा, ऐसा लगा मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया है। ऐसा लगा मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया है। वहां इतना अच्छा था वातावरण, वहां का मौसम इतना अच्छा था, वहां का भौगोलिक परिदृश्य इतना अच्छा था। इसे क्यों कहा जाता है, कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां का वातावरण, वहां का भौगोलिक परिदृश्य बहुत अच्छा है, इसीलिए उसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। दूसरा देखिए, वह इतना खुश है, वह इतना खुश था, वह इतना खुश था जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। जैसे उसकी लॉटरी लगी हो, लॉटरी लग गई हो। लॉटरी लगने पहले, अब तो लॉटरी अधिकतर राज्यों में क्या है, प्रतिबंधित है। पहले बहुत से राज्यों में चलती थी, लेकिन अब क्या है, अब लॉटरी प्रतिबंधित है, क्योंकि लॉटरी क्या है, जुए का ही दूसरा नाम लॉटरी हो गया है, इसीलिए अधिकतर जगह प्रतिबंधित है। तो वह इतना खुश है जैसे उसकी लॉटरी लगी हो। लॉटरी में क्या होता है कि जैसे कुछ कूपन दिए जाते हैं, उनमें कुछ सिलेक्टेड कुछ कूपन होते हैं जिनको एक बड़ा इनाम दिया जाता है। तो इसीलिए वो इतना खुश था जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो, उसे कहीं से ढेर सारा पैसा मिल गया हो। वह आज बहुत खुश है क्योंकि आज वो परीक्षा पास कर लिया। ठीक, तो ये है स्वरूपवाचक। हमने देखा आज की क्लास में कि समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, देख लीजिए एक बार फिर से समराइज कर लीजिए। किन्हीं दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यह समूह का बोध होता है। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार भेद हैं। ये वाक्य को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। कौन कौन से, संयोजक, इसमें एवं, तथा, वा जैसे अव्यय आते हैं। दूसरा है विभाजक, इसमें अथवा, नहीं, विभाजन दोनों शब्दों, दोनों वाक्यों के बीच में करता है। तीसरा है विरोध दर्शक, अगर मगर किंतु परंतु लेकिन आएगा। चौथा है परिमाण दर्शक, परिणाम दर्शक, इसमें इसलिए, अतः, इसी कारण, ये शब्द आते हैं। दूसरा है व्याधिकरण अव्यय। व्याधिकरण में क्या है, व्याधिकरण अव्यय मुख्य वाक्य को ऐसे उपवाक्य से मिलाता है जिस पर मुख्य वाक्य की पूरी निर्भरता होती है। इसके भी चार भेद हैं। कौन कौन से, कारणवाचक, क्योंकि इसलिए वह सबसे लड़ता रहता है, इसीलिए कोई उसे नहीं पसंद करता, कारण है, क्यों नहीं पसंद करता, क्योंकि सबसे लड़ता रहता है। उद्देश्यवाचक, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, तो, जो, यदि, तो, ये आएगा, और स्वरूपवाचक। ये सब किसके उदाहरण है, ये सब उदाहरण है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के। तो हमने आज की क्लास में देखा कि अविकारी शब्दों में समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण के चार भेद हैं और व्याधिकरण के भी चार भेद हैं। अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे विस्मयादिबोधक अव्यय पर। अगला जो हमारा बिंदु होगा वो होगा विस्मयादिबोधक अव्यय, और उसी के साथ साथ हम निपात पर भी चर्चा करेंगे। उसी वीडियो में हम दोनों पर चर्चा करेंगे, विरोध विस्मयादिबोधक अव्यय पर भी और निपात पर भी। तब तक के लिए आप हमारे पुराने वीडियोज भी देखते रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।